हेलो दोस्तों, मैं हूं नित्या और निफ्टी के खिलाड़ी में आपका स्वागत है। तो जैसा आज हम लोगों ने देखा मार्केट में, वो एक्चुअली कल की ही बात हम लोगों ने कहा था कि साइडवेज मार्केट रहेगा, लेकिन लास्ट मोमेंट में आके ऐसा कुछ हुआ मार्केट में जो कि अनएक्सप्लेनेबल है कि और मार्केट ने सडन एक टर्न लिया और वो भी 3 बजे के करीब आके और सब लोगों के प्लान को ध्वस्त कर दिया। मतलब जितने भी एक्चुअली साइडवेज में जितने भी एक्चुअली ये हुआ, एक्चुअली इसलिए होगा कि कॉल सेलर्स या जो भी होंगे जिन्होंने सेल करके रखा होगा 26,000 के ऊपर अपना स्टॉप लॉस वगैरह लगाया होगा, उन लोगों का ये पैसा ग्रैब करने के लिए बेसिकली ये सडन मूवमेंट हुआ है। दिस मतलब बाय सम बिग प्लेयर, और जो हो सकता है जो उसने पैसा काट के अपना रास्ता बना लिया। तो ये हो सकता है कि ये एक पॉजिटिव मूव हो, जेन्युइन पॉजिटिव मूव हो, जिसको बाकी बायर्स नहीं पकड़ पाए हैं, और ये ऊपर जाएगा मार्केट अभी थोड़ा और तब उसके बाद फिर लौटेगा, ये हो सकता है। और दूसरी पॉसिबिलिटी है कि नहीं, ये एक फेक मूव था जो कि कल हो सकता है गैप डाउन के साथ ही मतलब वो बंद हो जाए। और तीसरा ये हो सकता है कि नहीं, 26,000 से ऊपर जाके वो कुछ मतलब एक चूँकि कल एक्सपायरी है तो एक साइडवेज मूवमेंट दे के और तब डाउनफॉल हो। तो ये तीनों पॉसिबिलिटी हम लोग देखेंगे। और सबसे पहले हम लोग चलते हैं कि हालांकि आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी, बैंक निफ्टी ने भी वही किया, धीरे 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 साइडवेज मूवमेंट, स्लाइटली बुलिश मूवमेंट देते हुए। और हमको नहीं लगता होगा कि कॉल ऑप्शन में बहुत लोग पैसा बना पाए होंगे आज। हालांकि मूवमेंट देख के तो यही लगता है ऐसा, अगर ऑल ऑफ ए सडन मतलब हम लोग देखें वन डे चार्ट को तो सब यही बोलेंगे कि नहीं आज तो बड़ा अच्छा बुलिश ये दिया है। लेकिन बेसिकली सब लोगों का 3 बजे तक मार्केट से जनरली नॉर्मल आदमी ऑफ हो जाते हैं, तो जो नौसुखिए ये लोग ही बने रहते हैं। तो उन लोगों को अगर फ़ायदा हुआ होगा तो हुआ होगा जिन लोगों ने बाई कॉल लिया होगा, और अदरवाइज़ लोग अपना ये बचाने के लिए जो लगे रहते हैं वही लोग बचे रहते हैं 3 बजे के बाद मार्केट में। तो हम लोग चलते हैं सीधे वन डे चार्ट में ये देखने के लिए कि क्या हुआ एग्जैक्टली। देखिए, हम बड़ा करके इसको दिखला देते हैं। ये कैंडल आज जो बना है बहुत बड़ा कैंडल बना, और यहीं से हम लोगों का आज डिसीजन हो जाएगा कि एक्चुअली कल के लिए क्या करना है। देखिए, हम लोग मेजर जो चीज़ है वो हम लोग देख लेते हैं। देखिए, यहाँ से आप लोगों को मालूम ही है कि कल भी बतलाया था कि ये वन डे चार्ट का एक चैनल बन रहा है जो बुलिश चैनल के रूप में जा रहा है। और यहाँ लास्ट इसका जो ये कैंडल आया हुआ है ये इसको टच कर रहा था कल। तो यहाँ से हम लोगों ने उम्मीद किया था कि एक या तो इसको मतलब तोड़ के ऊपर जाएगा, या फिर इसको इस यहाँ से रेजिस्टेंस लेके नीचे आएगा इस सपोर्ट लाइन की तरफ, या फिर साइडवेज मूवमेंट देगा। तो फिर हम लोगों ने वही पाया कि साइडवेज मूवमेंट देता रहा, और फिर और चूंकि स्पेस बन गया ऊपर तो ये उस स्पेस को यूज़ करके ऊपर चला गया। तो ये आज वन डे चैनल। लेकिन इसके साथ ही हम लोग देख रहे हैं एक चीज़ कि इस जगह को अगर गौर कीजिएगा तो यहाँ एक बाई एरिया बना है। हालांकि ये इसके ऊपर नहीं निकल पाया, इसके हाई के ऊपर नहीं निकल पाया, लेकिन एक बाई एरिया यहाँ बना है। तो हो सकता है कल उसका सपोर्ट लेके वो करीब आता है 940 के आसपास, 25,940 के आसपास। अगर 940 का सपोर्ट लेके ऊपर जाता है तो डेफिनेटली आप लोग बाई साइड में जाइएगा, और वो पहला टारगेट आपका आ जाएगा तब 26,190 के आसपास, वो 185, 90 के आसपास आ जाएगा पहला टारगेट, अगर यहाँ से सपोर्ट लेके जाता है। और अगर खुल के नीचे इसको 940 को तोड़ के नीचे की तरफ आता है तो पहला सपोर्ट लाइन आपका हो जाएगा 25,850 का। तो 850 और 26,000 का ये वाला जो 26,000 का 30 जो हाई है, ये एक मतलब बेसिकली आपको एक हम कहेंगे नो ट्रेड जोन के समान रहेगा। लेकिन अगर हम 940 को ले लें साथ में तो ये इसमें इंक्लूडेड है। मतलब 940 के अगर ऊपर रहेगा तो मार्केट बुलिश रहेगा, 940 के नीचे रहेगा तो स्लाइटली बेरिश रहेगा। हालांकि 850 को तोड़ देने पर तब फिर 940 से 840 तक का एक छोटा मोटा प्ले आप लोग एक लॉट लेके कर सकते हैं। तो इसको सपोर्ट मान के, इसको रेजिस्टेंस मान के ये खेल सकते हैं। और अगर 850 का अगर ये टूट जाता है सपोर्ट, तो फिर नेक्स्ट टारगेट आ जाएगा आपका 680 से वही 690 का।
एक्चुअली आज काफ़ी लेट दे रहा हूँ बिकॉज मेरे यहाँ इंटरनेट काम नहीं कर रहा था हर तरफ से आज, मतलब ये अभी थोड़ी देर पहले इंटरनेट आया, इसलिए मैं अभी बना रहा हूँ ये आप लोगों के लिए खास। तो क्योंकि यहाँ अभी तक कुछ था नहीं इंटरनेट, तो मैं बेबस था, मैं देख भी नहीं पा रहा था कुछ भी, मतलब न यूट्यूब न कुछ कर पा रहा था। तो लेकिन जैसे ही अभी आया तो सबसे पहले मैंने सोचा कि आप लोगों को पोस्ट डाल दूँ सीधे। तो ये वीडियो इसलिए काफ़ी लेट आज जाएगा आप लोगों के पास। तो ये हो गया, हम लोग चलते हैं सीधे ये देखने के लिए कि हम लोग 15 मिनट्स में नहीं जाके हम लोग सीधे 2 आवर्स वाले चार्ट में देखते हैं। तो 2 आवर्स में देखिए, यहाँ तो जहाँ खुला था एकदम मार्केट, वहाँ से एक्चुअली ये पहले साइडवेज मूवमेंट दिया, ये जो देख रहे हैं, ये साइडवेज मूवमेंट के बाद उसके बाद नीचे एक डिप दिया, क्योंकि यहाँ एक सेल एरिया बनाया था। लेकिन सेल एरिया बनाने के बाद इसने धीरे 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 ये एक बहुत अच्छा सपोर्ट नहीं बोलेंगे इसको, लेकिन एक बाय एरिया क्रिएट किया, मतलब बायर्स यहाँ से धीरे 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 करके एक्टिव हुए और जाके करीब ये 3 बजे का कैंडल है, ये जो बड़ा कैंडल देख रहे हैं, तो 3 बजे ऑल ऑफ ए सडन मतलब ये जाके मार्केट में बायर्स लोग एक्टिव हो गए, मतलब कोई बिग प्लेयर एक्टिव हुआ और उसके बाद धड़ाक से यहाँ से निकाल दिया। ये रिटेल ट्रेडर्स की बात नहीं है, ये इस तरह का बुलिश मूवमेंट देना। तो ये कोई बिग प्लेयर है जो कि मतलब यहाँ वेट कर रहे थे कि रिटेल ट्रेडर्स यहाँ तक आए तो हम यहाँ से मतलब ऊपर मूवमेंट दो वो। तो इसलिए बाकी लोगों ने तो अपना जो फ़ायदा उठाया। बाकी लोग यहाँ बहुत सारे लोगों ने हो सकता है अपना प्रॉफिट भी बुक किया होगा इस जगह आके। ये जो छोटा सा रेड कैंडल और ये जो विक दिख रहा है, ये उसी को शो करता है कि यहाँ पहुँचने के बाद बहुत लोगों ने अपना प्रॉफिट बुक किया होगा। लेकिन बहुत लोग इस उम्मीद पे रहे होंगे कि कल अगर जहाँ भी गैप अप या जो भी खुलेगा तो हम लोग वहाँ प्रॉफिट बुक करेंगे। तो ये एक, लेकिन चूंकि कल निफ्टी का एक्सपायरी, तो इसलिए सावधान रहिएगा। पहले ही अगर आपको ज़्यादा मिल जाता है तो जिन्होंने भी BTST के रूप में लिया होगा वो काइंडली प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा, क्योंकि डिसीजन अगर आप लोग नहीं, अगर उसको वेट कर सकते हैं, देख सकते हैं कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे, तो नीचे जब आने लगे तो उस समय काट सकते हैं। थोड़ा सा लॉस होगा, लेकिन जो गैप अप या गैप डाउन के चलते जो मिला होगा प्रॉफिट, वो आपको मिल जाएगा। तो ये तो हो गया। अब हम लोग चलते हैं सीधे ऑप्शन चार्ट पे चल के देखते हैं कि एक्चुअली निफ्टी का क्या होने वाला है कल। तो देखिए 26,000 पर अगर हम लोग देखें तो 3,59,000 का इधर है और 29,000 का फ्रेश राइटिंग हुई है। जबकि पुट साइड में अगर हम लोग देखें तो 84,000 का ये राइटिंग हुआ है, इसका मतलब है फ्रेश राइटिंग, और 2,64,000 का ये है OI है। तो फ्रेश राइटिंग 84,000 वर्सेस 29, तो इसका मतलब मार्केट इस साइड में शॉर्ट बिल्डअप हुआ है काफ़ी पुट साइड में। तो ये शो करता है कि मार्केट स्लाइटली बुलिश है। और दूसरा, यहाँ अगर ऊपर भी हम लोग देखें तो 26,050 में भी, 26,100 में भी देखें तो 2,40,000 का है, जबकि 78,000 फ्रेश राइटिंग है। जबकि यहाँ इस लेवल पे आके मतलब उतनी राइटिंग नहीं हुई। तो इसका मतलब है मार्केट इनिशियल 26,000 के ऊपर तो जाएगा, लेकिन कहाँ तक जाएगा, अगर मार्केट में डेटा चेंज होता है और इधर डेवलप करता है, हम इस साइड में काफ़ी शॉर्ट और बिल्डअप होता है, तब भले हमको लगता है मार्केट और ऊपर जाएगा। लेकिन ऐसे मैक्सिमम 26,100 तक ही, 150 तक आना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं आना चाहिए, क्योंकि यहाँ 240 तक का तो यहाँ काफ़ी ज़्यादा OI है और 70,000 का भी ये है। लेकिन इस साइड में राइटिंग बहुत कम हुई है, पुट शॉर्ट काफ़ी कम हुआ है। लेकिन ऑल टुगेदर अगर हम लोग देखें OI टोटल, तो इधर 50 कॉल साइड में 55 लाख्स है, जबकि इधर है 72 लाख्स। तो इसका मतलब काफ़ी अच्छा 17 लाख्स का काफ़ी डिफरेंस है। तो ये स्लाइटली बुलिश ये व्यूज शो करता है। तो याद रखिएगा, कल हो सकता है गैप अप ओपनिंग हो और उसके बाद ऊपर बढ़े, या गैप डाउन होके तब ऊपर बढ़ेगा। गैप डाउन होके ऊपर बढ़ता है तो आप आराम से बुलिश मूवमेंट ले सकते हैं, ये याद रखिएगा। तो चलिए हम लोग 15 मिनट्स पे भी देख लेते हैं एक राउंड। तो 15 मिनट्स पे देखिएगा, यहाँ से अगर गैप डाउन ओपनिंग होती तो ये 940 वाला जो इसका ये है लेवल है, इससे सपोर्ट लेके अगर ऊपर जाता तो आप बेधड़क कॉल होके जाइएगा, क्योंकि तब मार्केट ऊपर जाने के चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि बुलिश पुट शॉर्ट काफ़ी हुआ है और उसमें बुलिश ट्रेंड ही शो कर रहा है। तो याद रखिएगा, अगर गैप अप होता है तो वेट कीजिएगा, यहाँ से आके सपोर्ट लेने दीजिएगा। अगर सपोर्ट लेके जाता है 26,000 का, तब तो फिर आप कॉल साइड में जाइएगा। लेकिन अगर इसको तोड़ देता है तो आप
पुट साइड लीजिएगा और 940 तक पहला टारगेट रहेगा, और उसके बाद आपका दूसरा टारगेट रहेगा आपका 890 तक, 850 तक, जो कल हम लोगों ने बतलाया था। 850 से 870 से 880 तक, ये जो एक जोन है, ये टारगेट रहेगा। तो याद रखिएगा, इसके बीच का ये जो दिख रहा है आपको 970 वाला, इसको छोड़ दीजिएगा, इसको भूल जाएगा। ये वाला आपका 940 वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये लेवल। तो इसको हम डिलीट ही कर देते हैं, अदरवाइज नहीं तो आप लोग कंफ्यूज कर जाइएगा कि हमको बोला था। देखिए अब अगर फिर से समझ लीजिए, अगर मार्केट इस बीच में कहीं खुलता है तो वेट कीजिएगा, या तो इसका 26,000 का सपोर्ट रेजिस्टेंस लेके, या 950 या 940 का सपोर्ट लेके। अगर ऊपर जाता है तो आप यहाँ अपना कॉल काट लीजिएगा, और अगर इसके भी ऊपर तोड़ के चला जाता है तो फिर से नया कॉल लेके जहाँ तक जाता है वो लेवल मैंने बतला दिया है। वर्ली चार्ट में आपको ये बतला दिया है कि इसका फर्स्ट लेवल जो आएगा वो पहला आएगा 197 के आसपास, तो 197 तक आराम से जा सकता है। जाने का वैसे 420 तक भी जा सकते हैं, उसके ऊपर भी 500 तक का रास्ता खुला हुआ है, लेकिन आप पहला ही टारगेट अगर अचीव कर लें तो ये बहुत होगा। तो 197 मतलब 200 के आसपास आप 190 185 तक भी मतलब जाके वहाँ से लौट सकता है, तो ये याद रखिएगा। तो पहला टारगेट अगर यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर जाके इसको तोड़ते हुए निकलता है तो 190 185 के आसपास तक का टारगेट रखिएगा। और अगर इस बीच में खुल के और अगर यहाँ से ऊपर जाके रेजिस्टेंस लेके और तब नीचे आता तो इस लेवल तक 940 तक आने का वेट कीजिएगा। यहाँ मतलब यहाँ से पुट लेके खेलिएगा और यहाँ तक वेट कीजिएगा। अगर इसको तोड़ के नीचे जाता है तब बेधड़क आप पुट को फिर लेके 850, ये वाला जोन जो 870 से 850 तक 880 तक का जोन है, इसके लिए आइएगा। बीच का ये दोनों मैं हटा दे रहा हूँ, ये भी 920 वाला भी हटा दे रहा हूँ, इसका कोई रोल नहीं है। अभी फ़िलहाल यही दो जोन है, ये बुलिश जोन है, ये बेरिश जोन है, याद रखिएगा। 940 उसका डिवाइडिंग लाइन है, तो 940 पर सपोर्ट लेके ऊपर जाए तो कॉल लीजिएगा। 940 को रेजिस्टेंस या इसको 26,000 को रेजिस्टेंस मान के नीचे जाए और इसको भी तोड़ दे 940 को, तो आप पुट लेके खेलिएगा। ये बेरिश जोन है, ठीक है, ये समझ के। और यहाँ से सपोर्ट लेके अगर ऊपर जाए तो फिर आप मतलब आराम से कॉल लेके जा सकते हैं। तो क्योंकि मार्केट बुलिश है तो इधर नीचे आने का चांस कम लगता है, बशर्ते कि डेटा वगैरह चेंज नहीं हो। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। तो बैंक निफ्टी का भी वही है दोस्तों, कल जैसा हम लोगों ने बताया था वो भी साइडवेज मूवमेंट और स्लाइटली साइडवेज से होते हुए स्लाइटली बुलिश मूवमेंट दिया था और यहाँ आके बंद हो गया। तो इसका भी वो जोन जो है याद रखिएगा, 54,152 इसका फर्स्ट टारगेट है, फर्स्ट रेजिस्टेंस होगा। अगर इसको तोड़ के ऊपर जाता है तब तो आप मतलब बेधड़क कॉल लेके आप 54,270 तक जाइएगा। अगर उसको भी तोड़ लेता है तो सेकंड टारगेट आपको 370 तक हो जाएगा। और अगर ये इस लेवल को मतलब इसके बीच में खुलता है और यहाँ से सपोर्ट लेके फिर ऊपर जाता है तो वही काम कीजिएगा। 26,000 टूटेगा, 54,150 टूटेगा और 52,260 टूटेगा और उसके बाद 370 टूटेगा तक टारगेट रहेगा। और अगर मान लीजिए यहाँ सपोर्ट नहीं लेके यहाँ से रेजिस्टेंस लेके नीचे जाता है तो पहला ये जो सपोर्ट तोड़ेगा 53,950 का, इसको याद रखें। 53,950 एक सपोर्ट है, जो अगर टूटता है तो फिर आप पुट लेके 850 और नीचे 700 तक जा सकते हैं। तो ये बैंक निफ्टी का। तो बैंक निफ्टी का आज एक्सपायरी था तो आज तो अभी कुछ फॉर्मेशन तो उसमें ऑप्शन चेन में हुआ नहीं हुआ, तो इसको देख के कोई फ़ायदा नहीं है। आज कल जैसा वो लोग स्टैंड लेंगे और जैसा ओआई में जाएंगे तब उसमें जैसा बनाएंगे वो देखना पड़ेगा। कल मंडे को हम लोग उसका ऑप्शन चेन इसका बैंक निफ्टी का देखेंगे। अदरवाइज कल जैसे डेटा चेंज होता है उसके अनुसार काम कीजिएगा, लेकिन लेवल याद रखिएगा, लेवल यही है। तो दोस्तों ये था आज का, मैंने कोशिश की कि आप लोगों को पहुंचा सकूं ये वीडियो, क्योंकि मैं सोच रहा था आज शायद वीडियो नहीं निकाल पाऊंगा, इंटरनेट नहीं था मेरे पास, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की। तो दोस्तों याद रखिएगा, आप लोग काइंडली सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कुछ कमेंट जरूर किया कीजिए। कमेंट से हो सकता है कुछ सुनने को मिले। कल आप लोगों ने, कल मैंने कहा था कि टोपी के बारे में कुछ कमेंट कीजिएगा। आप लोगों में से सिर्फ एक आदमी ने टोपी के बारे में कमेंट किया, वो भी फ़ोन पे। ये बहुत गलत बात है, आप लोग सुनते हैं लेकिन कुछ कमेंट नहीं करते हैं। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, गुड नाइट, हैव हैप्पी एंड सेफ ट्रेडिंग।